नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद की ओर। 24 सितंबर 2024 को काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल डिवाइस हैकाथॉन मेगा 2024 का समापन किया। यह कार्यक्रम काइट कैंपस के 23-24 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में दबाव वाली चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वाकांक्षी इंजीनियरों, चिकित्सा पेशेवरों और उद्योग विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया। हैकाथॉन में कुल 12 संस्थान के लगभग 150 प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से भाग लिया, जिनमें काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, DIT यूनिवर्सिटी देहरादून, MIIT मेरठ, MET इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी नोएडा, ITS मुरादनगर जैसे अन्य संस्थान के छात्र शामिल थे। मेगा 2024 के प्रतिभागियों को विविध पृष्ठभूमि के साथियों और सलाहकारों के साथ काम करते हुए चिकित्सा उपकरण नवाचार में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया। हैकाथॉन की संरचना ने वास्तविक दुनिया की नैदानिक समस्याओं को हल करने के लिए अंतःविषय टीम वर्क, रचनात्मक समस्या समाधान और प्रोटोटाइप निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया। हैकाथॉन का समापन एक प्रतिष्ठित जूरी पैनल के समक्ष टीम प्रेजेंटेशन के साथ हुआ, जहां प्रतिभागियों ने अपने अनुभव समाधान प्रस्तुत किए। विजेताओं को 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ वाणिज्य परियोजना, दंत चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान चिंता का पता लगाने के लिए स्मार्ट पहनने योग्य उपकरण और लंबे समय तक बिस्तर पर रहने वाले रोगियों में बिस्तर के घावों को रोकने के लिए उपकरण। समस्या कथनों के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ डिजाइन संक्रमण में उच्च श्रेणी के बुखार को कम करने के लिए गैर औषधीय दृष्टिकोण और प्रकरणों को बाधित करने के फीडबैक के साथ वास्तविक समस्या स्लीप एपनिया निगरानी समस्या कथनों के लिए पुरस्कार किया गया। सर्वश्रेष्ठ नवाचार सत्रों के दौरान देखभाल करने वाली पीठ दर्द को रोकने के लिए पोर्टेबल फिजियोथेरेपी डिवाइस समस्या कथन को पुरस्कार प्रदान किया गया। और सर्वश्रेष्ठ प्रोटोटाइप श्वसन मार्ग को जीवाणु और वायरल संक्रमण से बचने का समाधान चिकित्सा उपकरणों को कीटाणु रहित करने के लिए पोर्टेबल सौर ऊर्जा संचालित उपकरण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में वास्तविक समस्या निदान के लिए कॉम्पैक्ट कम लागत वाली इमेजिंग डिवाइस समस्या कथनों के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्हें IIT बॉम्बे मेडिकल डिवाइस हैकाथॉन मेगा 2024 स्टेज 2 में भाग लेने का अवसर प्रदान दिया गया। संस्थान की महानिदेशक डॉक्टर प्रीति बजाज ने इस आयोजन की सफलता पर टिप्पणी करते हुए कहा, मेगा 2024 इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता का उदाहरण है। हमारे प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित रचनात्मकता और समर्पण वास्तव में प्रेरणादायक रहा है और यह देखने के लिए उत्साहित है कि ये विचार चिकित्सा प्रौद्योगिकी के भविष्य को कैसे आकार देंगे। उन्होंने बताया कि कैसे प्रतिभागियों ने नैदानिक समस्याओं को प्रदर्शित करने वाली वीडियो देखकर शुरुआत की, फिर इन चुनौतियों से निपटने के लिए अंतःविषय टीमों का गठन किया गया। टीमों ने समस्या को समझने और परिभाषित करने, नए संसाधनों पर विचार विमर्श करने, अवधारणाओं को रेखांकित करने और प्रोटोटाइप बनाने और प्रशिक्षण करने की एक व्यापक प्रक्रिया से गुजरा। इस व्यवहारिक दृष्टिकोण ने प्रतिभागियों को एक संक्षिप्त समय सीमा में चिकित्सा उपकरण विकास के पूरे चक्र का अनुभव करने की अनुमति दी। समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश गुप्ता, निदेशक GIMS ग्रेटर नोएडा ने इस आयोजन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, मेगा ने व्यक्तिगत रूप से जितना हासिल कर सकते थे उससे कहीं ज़्यादा हासिल करने में मदद की है। इसने हमें अंतः विषय टीमें बनाने का अवसर दिया जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करती हैं। सरकार सभी संसाधन दे रही है और हम सभी को विकसित भारत के विजन में योगदान देना चाहिए। उन्होंने छात्रों को अस्पताल का दौरा करके, रोगियों और डॉक्टरों से बातचीत करके जमीनी स्तर पर वास्तविक समस्या का विश्लेषण करने और प्रारंभिक अवस्था में बीमारियों को रोकथाम के लिए प्रासंगिक समाधान तैयार करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री सरीश अग्रवाल, संस्थान के अध्यक्ष श्री अतुल गर्ग, सांसद और संस्थान के उपाध्यक्ष श्री
सुनील पी गुप्ता संस्थान के महासचिव ने मुख्य अतिथि के साथ विजेताओं को सम्मानित किया। अपने संबोधन के दौरान श्री अतुल गर्ग ने आज के तकनीकी संचालित समाज में चिकित्सा नवाचार के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को अपने जुनून का पालन करते रहने और समाज में यथासंभव योगदान देने के लिए प्रेरित किया। अंत में टीबीआई काइट के महान प्रबंधक डॉक्टर सौरभ कुमार ने मेगा 2024 का हिस्सा बनने के लिए सभी गणमान्य व्यक्तियों, मुख्य अतिथि, डीन और प्रतिभाशाली प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने विजेताओं के साथ साथ आयोजन टीम को बधाई दी और साझा किया। मेगा 2024 की सफलता चिकित्सा नवाचार को आगे बढ़ाने में सहयोगी प्रयासों के महत्व को रेखांकित करती है। विविध प्रतिभाओं और दृष्टिकोणों को एक साथ लाकर हैकाथॉन ने न केवल आशाजनक समाधान उत्पन्न किए बल्कि मेडटेक इनोवेटर्स की अगली पीढ़ी को विकसित करने की भी मदद की है। काइट ग्रुप और इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ जानकारी। NAAC द्वारा A+ ग्रेड से मान्य प्राप्त काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दिल्ली NCR के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है। इसके सभी पात्र पाठ्यक्रमों की NBA मान्यता संस्थान की विश्वसनीयता में इजाफा करती है। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, प्रबंधन और कंप्यूटर अनुप्रयोग शिक्षा में 25 वर्षों की शानदार विरासत के साथ काइट ने भविष्य के पेशेवरों के बहुआयामी विकास में सफलतापूर्वक योगदान दिया है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कि काइट ग्रुप अपने संस्थान में नए नए प्रयोग करता रहता है। अगर आप इस संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स करें। नमस्कार जी सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। इतने सारे बच्चों ने इतनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, दिस इज़ मेडिकल डिवाइस का हैकाथॉन यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था पिछले 2 दिन से, जिसमें कि IIT बॉम्बे के और KIIT के सौजन्य से यहाँ पे संपन्न हुआ है, जिसमें 25 से ज़्यादा टीम और 150 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है इस इनक्यूबेटर का, जिसमें कि दूर दूर से बच्चे आते हैं और हर बच्चे के साथ में हर संस्थान में उतनी रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि इंस्टीट्यूट काइट ने उन बच्चों को उनको प्रॉब्लम्स देते हैं पेशेंट के रिलेटेड, और उसका वो सॉल्यूशन 2 दिन में बना के देते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। और कोविड के बाद में ये हमारा और भी ज़रूरी हो गया है कि हम लोग पेशेंट के लिए काम करें और पेशेंट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। बहुत सारे गैप्स हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट में, पेशेंट के डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में। तो सारी की सारी डिवाइसेस यहाँ पे पिछले 2 दिन में बनाई गई हैं। और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि काइट ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, और ये हमें एनकरेज भी करना चाहिए। इसमें मरीजों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विकसित भारत का जो एक मिशन है 2047 तक, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे यंग स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सब मिलके टुगेदर आई थिंक एक टीम की तरह काम करेंगे तो हम लोग मरीजों के लिए, हम लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी सौगात देंगे और सबको फ़ायदा होगा, कॉमन आदमी को फ़ायदा होगा, कम्युनिटी को और हमारे देश को भी फ़ायदा होगा। कि ये जो टेक्नोलॉजी है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, IT हो, इसका बहुत बड़ा यूज़ इस समय मेडिकल साइंस के लिए हो रहा है। तो इन बच्चों को 36 घंटे का समय दिया गया कि ये लोग क्या कर सकते हैं। गज़ब के इन्होंने काम किए, ना इन्होंने ठीक से खाया पिया, ना ठीक से सोए, और इन बच्चों को ये अवसर मिला है। और इन्होंने देश की प्रतिभाओं के अंदर इनका भविष्य में कभी ना कभी संज्ञान लिया जाएगा, ऐसी मेरी इन सबको शुभकामनाएं। सर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी का आज इन्होंने प्रदर्शन किया वो कहीं ना कहीं अभूतपूर्व है कि 2 दिन के अंदर इतने अच्छे। अभूतपूर्व तो नहीं कह सकते, ये एक इंट्रोडक्शन है, एक इनका परिचय है कि टेक्नोलॉजी को ह्यूमन साइंस के अंदर किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, किस तरह से असिस्ट किया जाए। ठीक, मेधा जो एक कंसेप्ट है IIT बॉम्बे का, जिस पे मैं पिछले 6 वर्षों से ये हैकाथॉन कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले होता है कि डॉक्टर प्रॉब्लम दे रहे हैं, हम अपने मन से कोई प्रोजेक्ट कर लें उसको वैल्यू नहीं है, तो डॉक्टर्स के रिक्वायरमेंट पे हम डॉक्टर्स से प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं। टीम आती है, टीम का फॉर्मेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज के बच्चे
एक दूसरे के साथ ही निभा नहीं सकते, तो यहाँ अनजान बच्चों के साथ एक फार्मेसी का बच्चा, एक कंप्यूटर साइंस का, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक इलेक्ट्रिकल का और एक मैकेनिकल का, तो इतना यूनिक कॉम्बिनेशन है क्योंकि एक मेडिकल डिवाइस के लिए ये सारी टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन करके हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बच्चों का प्रेफरेंस लेके अनजान लोगों के साथ टीम बनाते हैं और बच्चे ये देखते हैं 2 दिनों में 36 आवर्स में कि इस पे क्या इजाद हो चुका है, क्या बाकी है, क्या गैप एनालिसिस है, क्या डिमांड है, और उसके बाद एक वर्किंग प्रोटोटाइप 24 आवर्स में बना के उसका प्रेजेंटेशन, उसकी कॉस्ट निकाल के उस पर पिच करता है। तो ये इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं इस हैकेथॉन में। सबसे बड़ी है कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करना, कि इंडस्ट्री में जाएंगे किसके साथ काम करने मिलेगा, किस प्रॉब्लम पे काम करने मिलेगा और क्या सुविधा मिलेगी, ये कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है, तो बच्चे सीखते हैं। और यहाँ से टीम फॉर्म हो गई तो प्रोग्राम्स तो और सक्सेस तो आना ही आना है। तो टीम फॉर्मेशन, टीम डायनामिक्स, इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन में काम करना, इंडस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये कई खूबियाँ इस प्रोग्राम में हैं और काइट ने इसे पहली बार होस्ट और ऑर्गेनाइज किया है। It was an integrated experience of tech and medical coming together, जिससे कि mainly the common man will be very benefited and there will be development of new technology, the advancement which we are bringing from abroad, that will be inbuilt in our country itself। जैसे कि PM मोदी ने भी कहा है अपना इंडिया में बनेगा, जो अब वही बनेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी है, वी हैव द ब्रेन्स, वी हैव द पावर, तो अब हमें बाहर से रिसोर्स करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ओवर टू देम। जैसा कि मैडम ने कहा कि हमें बाहर से कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, देसी जो रहेगा उसी से हम लोग डेवलप करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स ने, सभी लोगों ने इतनी मेहनत करी है, आगे उनके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी डिवाइसेस वगैरह उन्होंने बनाए, इनोवेटिव चीज़ें करी हैं, तो उनके लिए मैं बेस्ट फ्यूचर के लिए कहता हूँ। थैंक यू जी मैम। नाउअडेज वी से कि हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो इतनी इम्प्रूव कर रही हैं, बहुत बेटरमेंट हो रहा है। इवन इन रिमोट एरियाज़ वी आर एबल टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। ये सिर्फ मेडिकल का अपना नहीं है, इट हैज़ अ इक्वल रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। एंड दीज मेधा 2024, दीज आर द इवेंट्स विच मेक द बेसिस ऑफ सच एडवांसमेंट्स। And as our country also wants, our PM also wants that everything should be Indian made. We should improvise our own technology in everything. So such platforms, such events, they give a background, they give a base कि how to proceed further to develop our own new technology. Many students have participated in this, and few of the innovation, few of the designs that they have prototyped, they have put forward, they will be really useful for the I should say the village-based healthcare facilities. Medical and engineering we have tried to work together, and in future again we'll be do this type of event. इस तरीके से ये मेडिकल डिवाइस हैकाथॉन का आयोजन हुआ, उसमें बहुत सारी बच्चों ने जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस और मेडिकल डिवाइस डेवलप की, उसने फ्यूचर में हमारे लिए और हमारे जैसे कॉलेजेस के लिए आगे के लिए बहुत सारी अवसर प्रदान कर रहे हैं कि आगे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरीके के हैकाथॉन के थ्रू जो है वो कमर्शलाइज प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप करें, विच विल बी हेल्पफुल फॉर द पेशेंट्स। भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ है और उस 140 करोड़ को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी मेडिकल डिवाइसेस हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट होती हैं, मोर देन 80%। तो उसका एक सब्स्टिट्यूट है इस तरह का हैकाथन, जिसके थ्रू आप नए नए इनोवेशंस करके कुछ सब्स्टिट्यूट डिवाइसेस डेवलप कर सकते हैं इन यंग माइंड्स के थ्रू। सो माई बेस्ट विशेस फॉर द यंग माइंड्स दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड, और वो नए नए इनोवेशन करके हमारे इंपोर्ट सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करेंगे और फ्यूचर में भारत बहुत ही स्वस्थ बनेगा इस तरह के हैकाथन के द्वारा। जैसा कि हमारे GM साहब ने बताया कि हम बहुत सारे जो उत्पाद हैं वो बाहर से मंगाते हैं। सो मेक बेस्ट थिंग इज़ द आत्मनिर्भर भारत, इंडिजीनियस इंडिया। हेयर वी हैव डेवलप्ड लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स विद द मैनर ऑफ इंडियन रूरल कल्चर, यानी भारत का जो समाज है उसके ताने बाने के अनुसार हमें बहुत सारे नए डिज़ाइन और नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है, ताकि हम वो पूरी की पूरी मेडिकल जो सुविधा है जो सरकार चाहती है वो रूरल यानी ग्रामीण इलाकों तक हम पहुंचा सके। धन्यवाद आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।